हाँ? इनका ठीक है रहा। दोस्तों हमारे साथ एक ऐसी महिला मौजूद है जिनका एक सोशल मीडिया पे एक नंगा तस्वीर वायरल होता है, जिसको लेकर के तमाम विवाद भी होता है। उसी मुद्दे पे आज हम इनसे बातचीत करेंगे कि ये जो इनका नंगा तस्वीर वायरल होता है कैसे हो जाता है, ये क्या कर रही होती है उस समय जिस समय इनका एक तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल होता है, और कौन वायरल करता है, इस पे हम इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले क्या नाम है आपका? सविता जी। सविता जी। अच्छा, ये जो सोशल मीडिया पे आपका एक जो नग्न तस्वीर वायरल होता है, उसके बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे कि कैसे आपका तस्वीर वायरल हो गया, कौन किया? हमारे हस्बैंड किए थे आपके हस्बैंड किए थे? जी। तो आपके हस्बैंड क्यों किए थे? और जैसे मतलब हम लोग का केस मुकदमा 2020 से चल रहा था ना, उसके बाद से मेरा केस तगड़ा हुआ देवरिया कोर्ट में। तो मुझे ब्लैकमेल करने लगे, बोले कि मतलब फाइल उठा लो देवरिया के, नहीं तो हम तुमको वायरल कर देंगे। तो मुझे वायरल कर दियो। अच्छा, तो आपका जो तस्वीर था वो तस्वीर कब लिया गया था? कब आपकी आप खुद भेजी थी नग्न फोटो, या उन्होंने खींचा था? कैसे हुआ था? नहीं नहीं, भेजे नहीं थे हम लोग, मतलब पति पत्नी आपस में बातचीत कर रहे थे वीडियो कॉल में, यानी मानिए। जब कोई केस नहीं था? जी, मतलब केस तो 2020 से चल रहा था। अच्छा। तो जैसे मतलब हम लोग पति पत्नी, हमको उनसे केस उस लड़ने का मन नहीं था। तो पति पत्नी हम लोग बातचीत करते थे उस तरह, मतलब एक लड़की थी तब। और उसके बाद से बातचीत करते करते मुझे क्या मालूम कि इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ये मोबाइल में, और रिकॉर्डिंग करके सब रख लिए थे। और जब बाबू मेरे होने वाला रह गया तो उसके बाद से ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिए, बोले कि फाइल उठा लो नहीं तो तुमको वायरल कर देंगे। तो हमको नहीं लग रहा था कि वायरल कर देंगे। यानी आपके ही पति आपका नग्न तस्वीर, नग्न वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल कर दिए? जी। अच्छा, तो आपने फिर क्या की? तो वायरल किए फेसबुक पे वायरल किए। तो भाटपाड़ थाने गई थी, वहाँ पे मेरा कोई सुनवाई नहीं हुआ था। हाँ। बहुत ज़्यादा रो रही थी, और उसके बाद से पेपर पर हर चीज़ में निकल गया। तो देवरिया एसपी ऑफिस गई थी, वहाँ से मेरा सुनवाई हुआ तो गिरफ्तार हुई हूँ। अच्छा, गिरफ्तार भी हो गए? जेल भी गए थे? जी, जेल गए थे। कितना दिन जेल में रहे थे? जेल उनको तो साजा ज़्यादा दिन का था, पर 2 महीने के अंदर में हमें उनको छुड़वा दिए। रोने लगे कि निकलवा दो, यहाँ पानी भी गर्म पानी फेंक रहे हैं, तो ज़्यादा खटा रहे हैं, तो ज़्यादा ये कर रहे हैं, तो हमको मुँह में लगा तो छुड़वा दिए। और निकलने के बाद से फिर भाग गए। कहाँ भाग के गए? अब जेल से निकले, कसम खाए थे कि 2 बच्चे कसम खा रहे आ रहे तो तुमको रखेंगे। उसके बाद से निकल के चले गए अपने घर जाने के बाद से गुजरात फरार आप हुए। मुकदमा उठा ली हैं या अभी मुकदमा चल ही रहा है? नहीं नहीं, हम लोग का मुकदमा चल रहा है। अभी चल रहा है? जब तक खर्चा पानी नहीं देंगे, बच्चे का हक हिस्सा नहीं देंगे, तब तक मुकदमा कैसे उठा सकती हूँ। तो ये मामला कैसे आया? आपके ही पति पे आप मुकदमा क्यों कर दी? क्या मामला ऐसा हुआ कि आप ऐसा कदम उठाई? अरे दान दहेज के लेके मेरे पापा पता नहीं कितना तय किए थे दान दहेज। और उसकी बाद से कम एक्सीडेंट पापा को हो गया 2020 में। तो नहीं दे पाए ना पापा, और दिए थे और नहीं दे पाए। ससुराल में गए तो मुझे परेशान करना स्टार्ट कर दिए ससुराल वाले। और उसकी बाद उसी में हमारी लड़की होने के लिए रह गई। और जब 7 महीने की हमारी बबनी हो गई ना, तो बोल रहे हैं हम लोग रखेंगे नहीं, तलाक ले लो, छूटा छूटी करा लो। तो उसके बाद हम रोने लगे, उठी तो पापा के देवरिया लेकर मुकदमा दर्ज करा दिए। यानी कहा जाए तो पूरा मामला जो है दहेज को लेकर के आपको प्रताड़ित करने लगे, दहेज मांगने लगे। जब आपके पिताजी दहेज नहीं दे पाए तो लोगों ने आपको छोड़ दिया? जी, बहुत आपके पति छोड़ दिया आपको? जी, बहुत मार और मारे थे, पूरा यहाँ मारे वारे सब फोटो निकलवा कर कोर्ट में पेश किया गया है। अच्छा। अभी 6 साल हो गया, पर मुझे अभी खर्चा वर्चा कुछ नहीं मिल रहा है। तो क्या लगता है आपको ये सारी चीज़ें न्याय आपको मिल पाएगा कि ऐसे लड़ते रहेंगे ज़िंदगी भर? अब तो हम तो लड़ तो रहे हैं, 6 साल के दिन हो गया। अब तो हिम्मत धीरे धीरे टूट रहा है कि मेरा कहीं सुनवाई नहीं, क्योंकि मेरे पास पैसे की पावर नहीं है, उन सबके पास पैसे की पावर आपके है। पति करते क्या है? आर्गन वेल्डिंग का काम करते हैं। अच्छा, आर्गन बिल्डर है वो? जी। अच्छा, तो कहीं आपके पति का दूसरा कहीं अफेयर वगैरह तो नहीं है? शादी उदी का कोई बात चल रहा है कि नहीं उनका? जी, मतलब वो दूसरे लड़की से बात करते हैं। पूजा सहानी नाम की लड़की है, मऊ की रहने वाली है। उसी से कांटेक्ट है, बातचीत करते हैं। शादी के बहुत पहले से, जब मेरी शादी हो गई थी उनकी घर आई थी, तब हमको मालूम चला कि मतलब मेरे हस्बैंड एक लड़की से बातचीत करते हैं। अच्छा। उसी को लेकर ये जानकारी हमारे सास ससुर सबको मालूम था, पर जानबूझ के मेरी ज़िंदगी खराब कर दी है सब। तो आप कितना दिन से अकेले रह रही हैं? जैसे मतलब पति से तो 2020 में विवाद हुआ था, तो 21 में उनके पास गई थी, 22 में उनके पास गई थी। और उसकी वजह से पोल्हा जब केस मेरा तगड़ा होता है तो पोल्हा के फुसला कर रख लेते हैं, और जब डिलीवरी होने वाला रहता है तो भागा देते हैं, छोड़ देते हैं। यानी कहीं ना कहीं आपको यूज कर लेते हैं समय समय पे, फिर आपको छोड़ देते हैं? जी, बोले थे कि आओ हम रखेंगे, लड़का हो जाएगा तो सेवा सत्कार करेंगे। जब बाबू 7 महीने के होने वाला था तब भाग गए थे छोड़ के।
तब से अलग है हम लोग। तो क्या आप करेंगी, आप भी शादी करेंगी कि आप भी ऐसे ही रहेंगे? नहीं मतलब पहले लगता था कि ज़िंदगी जीना इतना आसान है, पर ज़िंदगी जीना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारे 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, जब तक हक हिस्सा नहीं देते हैं तब तक वो इसमें कुछ बता नहीं सकते हैं। अगर रखेंगे तो ठीक है, नहीं रखेंगे तो शादी करूँगी। आप शादी करेंगे? जी। अच्छा, तो ज़रा देखिए इनकी जो कहानी है, पूरी कहानी है दान दहेज को लेकर के कि इनके पिता दान दहेज में शायद कुछ कमी कर दिए, या किस वजह से वो इनका जो पति है किसी लड़की से अफेयर था, उसके चक्कर में इनको छोड़ दिया। आप इनकी शरीर देखिए कितनी खूबसूरत है, ऐसी महिला को कम ही लोग छोड़ते हैं। लेकिन क्या रहा होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका भी कहीं अफेयर चल रहा हो और आपके पति जान गए हों और आपको छोड़ दी? अगर ऐसा कोई बात होता तो 2 बच्चे नहीं पैदा की होती, या उसकी वजह से हम उसी के पास चल नहीं जाती, छोड़ देते। जितना हमको परेशान किया गया है 2020 से लेकर 2025 तक ले, मैं छोड़ के कहीं नहीं चली जाती। अगर मेरा कोई होता है तो उसके पास चली जाती। अभी आप कहाँ रहती हैं, किसके साथ रहती हैं? इस समय तो मैं भाट परानी में रहते हैं, रूम लेके रहते हैं अपने 2 बच्चे के लिए, क्योंकि मेरा हस्बैंड मायके से बुलाकर रूम ही पे रखवाए थे। अच्छा। जब ये मेरा छोटा मतलब लड़का होने वाला था, दूसरा बच्चा, हम्म। तो रूम पे बुलाकर 2021 में रखवाए, 22 में रखवाए थे। उसके बाद से 22 में रहे। जब मेरा लड़का 23 में जन्म लिया तो 7 महीने का भी राज था ना, तभी मतलब छोड़ के चले गए। 2 साल के बाद मतलब जब हमारा थोड़ा तबीयत खराब था तब वो कॉल किए थे मेरे पास। तो अब आपसे बातचीत होती है या नहीं होती है? नहीं, हम बातचीत नहीं करते हैं, हमसे बातचीत नहीं, क्योंकि मेरे साथ बहुत गलत किए हैं। तो वो फ़ोन करते हैं कि नहीं? नहीं, ना वो फ़ोन करते हैं ना हम फ़ोन करते हैं। मन में पता नहीं क्या आया कि अभी मेरा 2-4 दिन पहले बहुत सीरियस तबीयत खराब था तो मेरे पास कॉल किए थे इंस्टा आईडी पे, पर हम बात नहीं की उनसे। अच्छा, जी। तो ये स्थिति है इनकी, यानी दान दहेज को लेकर के इनको छोड़ दिया गया है और ये अकेले ज़िंदगी काट रही हैं। हालांकि इन्होंने कहा कि अकेले ज़िंदगी काटना इतना आसान नहीं है, मुझे शादी भी करना है। तो कैसा पति होना चाहिए, किसके जैसा होना चाहिए? कहीं फिर आप शादी करेंगी, उसी के जैसे पति मिल जाए तो फिर क्या करेंगी आप? इसीलिए तो डर लगता है, तो 6 साल का दिन हो गया, इसीलिए डर लगता है कि मतलब शादी करे दूसरा कोई, वो भी वैसा ही निकल गया। हम तो चाहते हैं पति ऐसा हो, नमक रोटी खिलाए, कपड़ा लाता फाटल चुटल पहनाए, झोपड़ी में लेके रहे, पर इज्जत करे, प्यार दुलार करे, नहीं तो पी के आए या 4 लाख जमाए रोज। आपके पति पिता हाँ, बहुत दारू उरू पीते हैं। धोखाधड़ी से हमारी शादी हो गई, जिंदगी नरक हो गई हमारी। चलिए भाई, इनकी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हालांकि ये शादी भी करना चाहती है, लेकिन वैसा पति हो जो इनको इज्जत दे। ऐसा नहीं कि दारू पी कर आए और 4 लाख रात में इनको मारे। ऐसा नहीं होना चाहिए। और हर लड़की यही चाहती है कि हमारा जो पति हो हमें इज्जत दे, हमें अच्छे से रखे, हमें प्यार करे, न कि गाली गलौज और दारू पी कर आए तो तमाशा करे। बाकी इनके बारे में आपको क्या लगता है, क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में बताइए कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।